मैं पंकज शर्मा पूरे ओएसिस ग्रुप अम्बाला की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है या कहिए विश्व पर्यावरण दिवस है। यह हर साल 5 जून को पूरे विश्व में बनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए व पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। हर साल इसे बनाने के लिए एक थीम रखा जाता है, उसी के आधार पर इसे बनाया जाता है। इस बार 5 जून 2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस। यह थीम पृथ्वी की वर्तमान दशा को देखते हुए वह जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई के हिसाब से रखा गया है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस कई तरह से हो सकता है। अपने आसपास के क्षेत्रों में हरा भरा बनाकर व वेस्ट वाटर को रीयूज़ करके विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में बनाया गया था। उसके बाद यह हर साल पूरे विश्व में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी एम्प्लॉय कोविड के कारण पूर्ण रूप से इसकी सेक्शन वाइज जो भी हमारी प्लानिंग होती है, डिस्कशन होती है या लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराना, ये हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आसपास के जितनी गांव हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ग्राम पंचायत है, हाई स्कूल हैं, इन सब की एरिया में हमने हज़ारों पौधे लगाने का प्लानिंग किया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इस बार बहुत टफ होने वाला था और यह हम पहले से ही जानते थे। कोविड-19 के चलते हम प्लांट में कोई भी किसी तरह का बड़ा सेमिनार या अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, पर हम यह भी जानते थे कि आज पर्यावरण हमारे लिए क्या महत्व रखता है। पर्यावरण के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी था लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम 5 जून को मनाते हैं और इसमें क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस में प्रोटेस्ट लेके 1986 में जो एक्ट बना उसमें लैंड, वाटर और एयर इन तीनों को शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ पौधों की जरूरत होती है। हम हर साल की तरह विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं और बाहर भी जो हमारे फैक्ट्री के नियर में जो सरपंच हैं, जो विलेजर्स हैं, इनको बुला के हमने पेड़ पौधे दिया है। ओएसिस मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि हम अपने कंपनी या कैंपस में तो पर्यावरण का ध्यान रखते ही हैं और उसको लेके अवेयर भी हैं। हमारे पास प्लांट में एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट एरिया है और हमने प्लांट के हर सेक्शन में एक ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप किया हुआ है और उसकी देखरेख करने के लिए एक हॉर्टिकल्चर की टीम भी रखी हुई है जो उस ग्रीन बेल्ट एरिया का ध्यान रखती है। यह देखते हुए ओएसिस मैनेजमेंट ने डिस्कस किया इस बार हम आसपास के गांव, स्कूलों, पंचायत की खाली पड़ी जगह व सड़क के किनारे पौधे लगवाएंगे। मैनेजमेंट की ओर से वैसे यह कार्य हर साल किया जाता है, पर इस बार हम इसे एक लार्ज स्केल पर करना चाहते थे। इस बार जो पौधे हम लगाएं उसकी गिनती भी ज़्यादा हो और उन वृक्ष रोपण के साथ साथ हम उनकी पूर्ण जिम्मेवारी भी लें। उनको पानी देने से लेकर उन्हें खाद देने तक और उनके चारों ओर की बाड़ लगाने तक की जिम्मेवारी, ताकि कोई उन्हें नष्ट ना कर सके। इसके लिए ओएसिस मैनेजमेंट ने आसपास के सरपंचों, स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स व आसपास के पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की ताकि उनके सहयोग से यह कार्य हम जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सकें। हम सुबह गाड़ी में 600 से 700
पौधे लेकर निकल पड़े, जिसमें आम, पीपल, जामुन, अमरूद व अन्य पौधे थे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। हम जानते थे कि यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, इसलिए हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की 2 टीमें बनाई और 3 टीमें बनाई पौधों को बांटने के लिए। हमें खुशी तब हुई जब हमने 3 बजे तक गांव के सरपंचों, स्कूल के टीचर्स व पुलिस कर्मचारी व ओएसिस ग्रुप के कर्मचारियों के सहयोग से हमने 500 से भी ज़्यादा पौधे लगवाए या किसी जिम्मेवार व्यक्तियों को बांट दिए थे। पहला चरण ख़त्म होने तक हमने 600 के आसपास पौधे लगा दिए थे या उन्हें बांट दिया था। और अपने फैक्ट्री कैंपस के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लांटेशन का प्लानिंग किया है। जितने भी हमारे स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सभी इसमें शामिल हैं और उन्होंने अच्छा सहयोग किया है। अब समय था दूसरे चरण का, जिसमें हमने 100 से अधिक पेड़ अपने कंपनी कैंपस में लगाए। स्कूलों में, थानों में, हर जगह हम पर्यावरण कैसे शुद्ध रखें। बिना पर्यावरण के जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा तो हम सांस नहीं ले सकते, जीव जंतु की कल्पना की नहीं जा सकती है। और साथ में एम्प्लॉयज़ जो हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको इन्वायरमेंट डे के बारे में बताया और उन्हें पौधों को लगाने के प्रति उनकी जिम्मेवारी के बारे में समझाया। और इस प्रकार हमने शाम तक 1200 से ज़्यादा पौधे कंपनी के कर्मचारियों, सरपंचों, डॉक्टर्स व स्कूल के टीचर्स व अन्य सभी जिम्मेवार व्यक्तियों की सहायता से बांट दिए थे। और पूरी आशा करते हैं कि हम ऐसे भी पूरा साल पर्यावरण का पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा सहयोग उन कर्मचारियों का भी रहा जिनको हमने पौधे बांटे। सभी कर्मचारियों ने पौधा लेने के साथ साथ हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम उनकी पूरी तरह से जिम्मेवारी लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। अगर हम कहें कि हमें पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत है, यह अपने आप में एक उलझा हुआ विचार है। धरती का अस्तित्व हमारी वजह से नहीं है, हमारा अस्तित्व धरती की वजह से है। हम अपने दम पर अपना जीवन नहीं जी सकते। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि देश के आंकड़ों के सुधरने से हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। हम यहाँ अच्छे से तब जी पाएंगे जब हम सब कुछ हरा भरा कर पाएंगे। हमारे आसपास सब हरा भरा होगा, बहता हुआ पानी उपलब्ध होगा, हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर नागरिक के मन में व हर बच्चे के मन में बसना होगा। हमारे आसपास की हवा हमारे भीतर जा रही है और यही हवा हमारे जीवन का आधार है। जो सांस हम छोड़ते हैं उसे पेड़ अपने भीतर ले रहे हैं और जो पेड़ सांस छोड़ते हैं हम उन्हें अपने भीतर ले रहे हैं। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। अगर 1 मिनट के लिए भी हम यह प्रक्रिया छोड़ दें तो हम समझ जाएंगे कि इस पर्यावरण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने आसपास के वातावरण, आसपास के जल स्रोत को किस तरह रखते हैं, यह हमारी आने वाली गुणवत्ता पर तय करेगा। हर वर्ष हम ये प्रयास करेंगे कि एक एक पौधा कम से कम हर एक एम्प्लॉय को दिया जाए और वो प्लांट में जो प्लांटेशन करते हैं, ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेजेस या थाना में भी हमारी टीम आज पौधारोपण करेंगी। इस तरीके से जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, रीजनल ऑफिसर तक को इसमें हमने रिक्वेस्ट किया है, इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन का प्लानिंग किया है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों को होना जरूरी है, इन्वायरमेंट को होना जरूरी है, ताकि जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, वहाँ पे जीव जंतु को विकास नहीं होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ पे बारिश की कम संभावना होती है।
इसलिए सबको यही मैं कहूँगा कि अपने आस पास और अगल बगल जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे पेड़ पौधे जरूर लगाएं, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, ताकि हमें शुद्ध वातावरण हो सके। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा रखता हूँ कि हम आने वाले समय में हम सब लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे।